Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject estimation and costing. So far we have discussed introduction to analysis of rates. Today we are going to discuss analysis of rates for brickwork. तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? Prepare analysis of rates for first class brickwork in lime and surkhi mortar 1:3 इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ. तो यहाँ पे तो हमें गिवन है कि हमें ब्रिकवर्क कहाँ पे करना है, फाउंडेशन और प्लिंथ में. ये हमें ये भी बोल सकते थे कि फ़र्स्ट क्लास ब्रिकवर्क हमें करना है सुपर स्ट्रक्चर में. तो उसके लिए भी प्रोसीजर सेम ही रहता है. हम आज पहले फाउंडेशन एंड प्लिंथ के लिए देख रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर स्ट्रक्चर के लिए देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क. So let's see. Consider volume equals to 10 cubic meter. हमने वॉल्यूम लेके चल रहे हैं 10 cubic meter. Okay. Now we need to know the number of bricks required in 1 cubic meter of brickwork. So अगर आपने brickwork calculation of material for brickwork वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखो. आपको पहले पता होना चाहिए हम ब्रिकवर्क के लिए मटेरियल कैलकुलेशन कैसे करते हैं. उसके बाद आप रेट एनालिसिस पे आओ. ठीक है, तो आज पहले हम यही देखते हैं. फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़. ठीक है, कि कैसे हमने 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिकवर्क के लिए नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकालनी है. तो n क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू वॉल्यूम हो गया 1 क्यूबिक मीटर. ठीक है, और अपॉन 20 इंटू 10 ये क्या है, ये ब्रिक का साइज़ है विद मोर्टार. ओके, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है ब्रिक का साइज़. तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है. और तो क्या कर दिया हमने, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक. तो L इंटू बी इंटू एच हमने डिवाइड कर देना है. तो हमें ऐसे क्या पता चल गया है, नंबर ऑफ़ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिकवर्क. तो ये आपको हमेशा अब याद रख के चलना है कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिकवर्क के लिए 500 ब्रिक्स लगने वाली है. 500 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी वर्क. ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया है. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में हमने देख लिया कि हम वॉल्यूम कितना कंसिडर करके चलेंगे, 10 क्यूबिक मीटर हमें ब्रिक वर्क करना है. ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क इक्वल्स टू 500 इंटू 10 दैट इज़ 5000. तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ़ ब्रिक्स ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब हम क्या निकालेंगे ब्रिक वर्क में, और क्या ज़रूरी है, सीमेंट की क्वांटिटी. सॉरी, यहाँ पे सीमेंट नहीं है, यहाँ पे लाइम लगेगा. लाइम की क्वांटिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ़ बैग्स कितने लगने, और फिर सैंड की. नाउ वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार वी ड्राई इक्वल्स टू 30% ऑफ वी. 30% ऑफ वी हमने 10 लेके चल रहे हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे वॉल्यूम कितना लेके चल रहे हैं, 10 क्यूबिक मीटर. 30% of V, 30% of 10, that is 3 cubic meter. Now quantity of lime equals to V dry upon summation of proportion into proportion of lime into 30. Okay, substituting the values, V dry is 3, summation of proportion 1 plus n. summation of proportion हम कैसे करते हैं, ये 1 plus 3, तो कितना हो जाएगा 4. Okay, we have substituted the values and we get the number of bags of lime 23 bags. तो मैं इसे ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि कैसे हम ब्रिक्स की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ लाइम कैसे हम निकाल रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ सैंड कैसे हम निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जितने भी कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल करा है उसमें हमने यही चीज़ करी है. हम वॉल्यूम से समेशन ऑफ प्रपोर्शन को डिवाइड करते हैं और जिसकी भी हमने क्वांटिटी निकालनी है उसका प्रपोर्शन मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मैं इसे अभी ब्रीफली डिस्कस नहीं कर रही हूँ. हमने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया है अपनी वैल्यूज़ हम सबमिट यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे
और हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ़ ब्रिक्स, क्वांटिटी ऑफ लाइम, क्वांटिटी ऑफ सैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि हम कैलकुलेशन करेंगे, मटेरियल कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्रिक वर्क का मटेरियल कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ दिस इज़ अवर रेट एनालिसिस। हमने रेट एनालिसिस कुछ इस तरह से बनानी है टेबल, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ओके, नाउ सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा क्या क्या रेट एनालिसिस में होगा। मटेरियल का कॉस्ट, ठीक है, लेबर का कॉस्ट और वाटर का चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मटेरियल्स का देखते हैं हम। मटेरियल्स हमने रखा हुआ है ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्रिक, लाइम और सैंड लग रहा है। अभी यहाँ पे लाइम गिवन है, अगर सीमेंट गिवन होता तो हम यहाँ पे सीमेंट डाल देते, ठीक है। नाउ जितना हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करा हमने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद क्या बोला था मैंने, रेट पता होना चाहिए हर मटेरियल का। आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्रिक्स आ गई 5000 और रेट क्या रखा है 5 रुपये की एक ब्रिक। तो 5 से 5000 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे हमारा ब्रिक का अमाउंट आ गया कि इतनी ब्रिक्स इतने 25,000 में हमें मिलेंगी। ओके, नाउ लाइम की बात करते हैं। इसी तरह से हमने लाइम के पर बैग का रेट लिख दिया। एक बैग का रेट 350, तो 350 से 23 को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गई। उसी तरह से सैंड के लिए कर दिया है, ठीक है। सैंड की क्वांटिटी थी 3 क्यूबिक मीटर, रेट क्या है 1200 पर क्यूबिक मीटर और कॉस्ट क्या गई 3600। तो कुछ इस तरह से हमने मटेरियल कैलकुलेशन कर लिया है। नाउ अब हम लेबर पे आते हैं, कितने लेबर लगेंगे, ठीक है। इस तरह से कितने लेबर लगने हैं, ठीक है। TNP क्या है, टूल्स एंड प्लांट्स। हेड मेसन 1, मेसन 8, मेल मजदूर 6, कुली 6, भिष्टी 1, भिष्टी इज़ वाटरमैन। टूल्स एंड प्लांट्स लमसम मतलब कि हम इतना 200 तक रख के चल लेंगे, मतलब अपने हिसाब से हम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेड मेसन का पर डे हम कितना पे करेंगे 600, ठीक है। मेसन का 550, मेल मजदूर 400, कुली 350, वाटरमैन 450 एंड टूल्स एंड प्लांट्स का लगभग 200 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से हमने पर डे का उनका चार्ज इस तरह हमने लिख लिया है। तो अब हम पूरा टोटल अमाउंट कैसे करेंगे 1 × 600, ठीक है। हमने नंबर से हम क्या करेंगे पर डे का उनका रेट मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ इस तरह से हमने 8 × 550 4400 इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमने लेबर का कॉस्ट भी निकाल दिया है। ओके, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमने मटेरियल के साथ साथ लेबर का भी कॉस्ट निकाल चुके हैं। अब मैंने क्या बोला था, हम लास्ट में टोटल अमाउंट का 1% रखेंगे वाटर चार्ज, ठीक है। यहाँ तक हमारा टोटल कितना आ गया है 46,800 रुपीज़। ये किसका कॉस्ट है, मटेरियल और लेबर दोनों का है, ये हमने दोनों ऐड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला 1% ऑफ वाटर चार्ज, 1% ऑफ दिस टोटल कितना आ जाएगा 468 रुपीज़। कॉन्ट्रैक्टर्स चार्ज, अब कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या चार्ज होगा 10% ऑफ टोटल, तो क्या हो गया 4680। तो हमने इन दोनों को भी इसमें ऐड कर देना है। किस में ऐड करा है, मटेरियल और लेबर की टोटल कॉस्ट में हमने वाटर और कॉन्ट्रैक्टर्स चार्ज ऐड कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमारा ग्रैंड टोटल बन जाएगा। ग्रैंड टोटल हमारा है 51,948 रुपीज़। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमने मटेरियल
उसके बाद लेबर, उसके बाद वाटर और कॉन्ट्रैक्टर्स चार्ज ऐड करना है टोटल कॉस्ट में। तो ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने जो क्वांटिटी कैलकुलेट करी आपने पहले वो लिखी, उसका जो भी करंट रेट चल रहा है वो लिख दोगे, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दोगे। उसी तरह से लेबर का ये आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आपको ये सब एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। ये आपने इसके हर दिन का रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पूरी टोटल कॉस्ट आ गई लेबर की, और ये सब है। तो आई होप आपको ये सिंपल तो समझ आ गया होगा। अब हमने लास्ट में क्या कर दिया, रेट ऑफ पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो रेट ऑफ पर क्यूबिक मीटर क्या आ जाएगा, हमने जो ग्रैंड टोटल निकाला है 51,948 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ ब्रिक वर्क पर क्यूबिक मीटर। ओके, सो आई होप आपको एनालिसिस ऑफ रेट्स फॉर ब्रिक वर्क समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एनालिसिस ऑफ रेट्स फॉर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर करेंगे। अभी हमने फाउंडेशन एंड प्लिंथ के लिए डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर स्ट्रक्चर के लिए डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।